आप लोगों के मुझे ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी रमज़ान आ रहे हैं और एक अच्छी सी डाइट शेयर करिए जिसमें जो चीज़ें हम लेते आ रहे हैं वो कब कब लेनी है वो ज़रूर बताइए। तो आज मैं एक ऐसी डाइट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसे मैं पर्सनली रोज़े में फॉलो करती हूँ और यकीन करना जो रिज़ल्ट अब तक आपको मिले हैं अगर रोज़े में वही जिस तरह से मैं बताने वाली हूँ इन चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी पिगमेंटेशन भी बहुत जल्दी ठीक होगी। ईद पर आपका चेहरा बिना मेकअप के बिना फेशियल कराए चमकेगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। क्योंकि रमजान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हमारी बॉडी हीलिंग मोड पर आती है और इस टाइम अगर हम गलत चीजें खा लेते हैं तो हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है, हमारी स्किन की इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है, जिससे चेहरे की पिगमेंटेशन रमजान के टाइम में और बढ़ेगी। वही अगर हम सही चीजें खाते हैं तो हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी ठीक होगी, जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो और ज्यादा फास्ट हो जाता है। करते हैं सहरी से कि सहरी कैसी होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए ये चीजें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रोजे हैं लेकिन फिर भी हमें अपनी डाइट को नहीं छोड़ना है। जो डाइट हमारी महीनों से चली आ रही है उस डाइट को हमें हमेशा के लिए फॉलो करना है जिससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहे। कि सहरी में सबसे पहले आपने क्या लेना है। देखिए, अगर आपको थायराइड है तो सबसे पहले आपने थायराइड की गोली लेनी है और बीपी की टैबलेट लेनी है। अगर आप खाते हो तो थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो तो आप सीसीएफ वाटर लीजिए। सौंफ, जीरा, धनिया का पानी रात को भिगो दीजिए तीनों चीजों को और सुबह उबाल करके इन्हें सबसे पहले पी लीजिए। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अगर आपको थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसे कम कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो एक ग्लास सबसे पहले आपने उठ करके पानी पीना है। उसके बाद आपने नट्स एंड सीड्स खाने हैं। नट्स एंड सीड्स में क्या खाना है, 2 खजूर खाने हैं। खजूर हम अक्सर कर इफ्तार में खाते हैं लेकिन मैं खजूर ना सहरी में भी खाती हूँ। सारा दिन इससे एनर्जी मिलती है, फाइबर होता है, पोटेशियम होता है और आयरन होता है जो पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। सारा दिन हमें एनर्जी भी फील कराता है, थका हुआ फील नहीं कराता है। और सारा दिन जो हमें खाने की क्रेविंग होती है, मीठा खाने की, अच्छा खाने की, वो भी नहीं होती है। और उसके बाद आपने 4 बादाम खाने हैं, 2 अखरोट खाने हैं, बिना भिगो हुए नहीं खाने हैं। रात को इन सबको भिगो दीजिए। सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स दोनों को भिगो दीजिए 1 चम्मच, यानी कि आधा आधा चम्मच दोनों को, बहुत ज्यादा नहीं भिगोना है। हमें क्वांटिटी कम खानी है जिससे हमें सारा दिन हल्का भी फील हो, भूख भी ना लगे और हमें अच्छा भी फील हो। सहरी में अगर हम ज्यादा खा लेते हैं, हैवी खा लेते हैं तो सारा दिन हम परेशान रहते हैं, थका हुआ भी फील करते हैं। अगर इन चीजों को खाओगे ना तो आप थका हुआ फील नहीं करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका ठीक रहेगा। उसके बाद आपने एक रोटी खानी है, मल्टीग्रेन रोटी खानी है, ज्वार की खा लीजिए, बाजरे की खा लीजिए। कोशिश करिए कि गेहूं की रोटी आप ना खाओ क्योंकि गेहूं की रोटी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। अगर आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो आपके चेहरे की पिगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ेगी। इफ्तार में हम प्रोटीन लेते ही लेते हैं लेकिन आपने सहरी में भी प्रोटीन लेना है। आप चाहे तो 2 बॉयल एग ले सकते हो या फिर 1 अंडे की ऑमलेट ले सकते हो। दही आपने हर हाल में लेना है। अगर ऐसे ही खा सकते हो तो ऐसे ही खा लीजिए। मैं आधा दही लेकर के आधा पानी मिक्स करके ऐसे ही पी लेती हूँ, कोई नमक नहीं, कोई जीरा नहीं, सिर्फ ऐसे ही पी लेती हूँ। बहुत अच्छा फील होता है, सारा दिन बहुत ज्यादा लाइट फील होता है, भूख भी नहीं लगती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ठीक रहता है। हेल्दी फैट्स जरूर लेने हैं, यानी कि घी मक्खन मैं जरूर लेती हूँ। इससे क्या होता है, जब ईद आती है तो चेहरे की चमक खत्म नहीं होती है, चेहरा चमकता है। और हेल्दी फैट हमारी बॉडी की भी जरूरत है और हमारी स्किन की भी जरूरत है। तो आपने सहरी में 1 चम्मच रोटी में या तो घी लगा करके खा लो, मक्खन लगा करके खा लो, या फिर अपनी दाल सब्जी में 1 चम्मच घी डाल करके खा लो। बहुत जरूरी है, इसे जरूर खाइए। आधा या 1 सेब ले लीजिए थोड़ी देर के बाद। सारी चीजें थोड़ी थोड़ी खाइए, बहुत ज्यादा मत खाइए। रोटी बहुत बड़ी मत बनाइए, छोटी बनाइए। जितना आप कम खाओगे हल्का फील करोगे और बैलेंस डाइट, लाइट डाइट आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। जितनी मेहनत आप करते आ रहे थे ना पिगमेंटेशन के लिए, अगर आप रमजान में थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक होगी, आपकी स्किन बहुत ही जल्दी ग्लोइंग होगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हम बहुत कुछ रमजान में नहीं खाते हैं, बार बार चाय पीने की जो हमारी आदत होती है वो रमजान में हम नहीं पी पाते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम अपनी स्किन को बहुत जल्दी हील कर सकते हैं, अपनी बॉडी को बहुत जल्दी हील कर सकते हैं, बस हमने सही चीजें खा। चलिए अब बात करते हैं इफ्तार की। जब रोजा खुलता है तो सबसे पहले हमारी नजर जाती है पकौड़ों पर। ये गलती आपने नहीं करनी है। सबसे पहले आपने पानी पीना है, सादा पानी पीना है, 2-4 घूंट सादा पानी पी लीजिए। उसके बाद आपने लेना है लेमन जूस या फिर कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में अगर आप
आप एबीसी जूस मिला करके पी लेते हो, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आप अपने चेहरे की पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक कर पाओगे। मैं भी एबीसी जूस बना करके रखूँगी शाम को और कोकोनट वाटर में या फिर लेमन वाटर में मिला करके पीऊँगी। आपकी डाइट कहीं भी नहीं छूटेगी, जो आप डाइट लेते आ रहे हो वो आप आसानी से फॉलो कर पाओगे। तो सबसे पहले हमने सादा पानी पीना है, उसके बाद हमने लेमन वाटर या फिर कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर में हमने डालना है एबीसी जूस, उसके बाद हमने फ्रूट लेना है। अभी भी पकौड़ी आपने नहीं लेनी है। अगर हम तला भुना या फिर ऐसी चीज लेंगे जिससे हमारी बॉडी की इन्फ्लामेशन बढ़ेगी तो आपकी पिगमेंटेशन तेजी से और ज़्यादा बढ़ेगी। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पिछले लास्ट दिनों में हमने अपनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उस मेहनत को हमने ख़राब नहीं करना है। तो पकौड़ी को आपने कब खाना है, जब आप जूस पी लो, थोड़ा सा फ्रूट खा लो। फ्रूट्स में आपने जूसी फ्रूट्स लेने हैं, आप तरबूज ले सकते हो, आप संतरा ले सकते हो, आप कीवी ले सकते हो, जिसमें जूस होता है वो फ्रूट्स लेने हैं। उसके बाद आप चाहे तो 2 से 3 पकौड़ी खा सकते हो। इस टाइम में आपने बहुत ही ज़्यादा हल्का खाना है, बहुत ज़्यादा पेट नहीं भरना है। डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत गलत चीज़ें खा लेते हैं, यहीं से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होना शुरू हो जाता है और यहीं से फिर हमारी स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सारा दिन पेट खाली रहता है और उसमें अगर हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो पकौड़ी है, तला है, भुना है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारा पेट और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे पहले आपने हेल्दी खाना है, उसके बाद 2 से 3 पकौड़ी खानी है, फिर आपने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद आप चाहे तो चाय के साथ पकौड़ी खा सकते हो। मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद आपने खाना जो भी खाना है, खाने में आपने रोटी बहुत कम लेनी है, यानी कि आधी रोटी लेनी है, अपनी बॉडी के हिसाब से लेनी है। जितनी खाते हो उससे कम कर दीजिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए। हरी सब्जी जितना हो सकती है, रोज़े में हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन हरी सब्जी भी खाइए, पालक खाइए, ब्रोकली खाइए, प्रोटीन भी ज़रूर लीजिए। तो ये खाना हो गया और इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 घूंट पानी पीजिए। पानी को एकदम से नहीं पीना है। हम क्या करते हैं, हमें ढेर सारी प्यास लगती है, हम ढेर सारा पानी एक साथ पी लेते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है, आपने सिप सिप कर थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। रोजे में बैलेंस खाना और लाइट खाना आपको कमजोरी फील नहीं कराएगा, बल्कि आपको एनर्जेटिक फील कराएगा और आपकी स्किन को भी ग्लोइंग रखेगा। रोजे जाने के बाद जब ईद पर आप अपना चेहरा देखोगे तो आपका चेहरा चमकेगा। यही वो डाइट है जिसे मैं रोजे में भी फॉलो करती हूँ और कोई भी चीज आप देख लीजिए जो मैं लेती आ रही हूँ वो रोजे में छूटी नहीं। बस हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो हमें हल्का फील होगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी और जिससे हम रोजे भी बहुत अच्छे से रख पाएंगे। वहीं अगर हम भारी खा लेते हैं तो हमें खट्टी डकारें आती है, बहुत हैवी फील होता है, नींद अच्छे से नहीं आती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रोजे में हमें वो खाना है जो हमें एनर्जी दे, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाए, हमारी हेल्थ को अच्छा रखे। और रमजान में सबके लिए दुआ करिएगा, मेरे लिए भी दुआ करिएगा। आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।